नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्रीकाल। आज का ये मेरा सेकंड वीडियो है। मेरा चैनल कैप्टन स्वपन मिश्रा में आपको फिर से स्वागत है। मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लेकिन आप लोग जो मेरा चैनल देखते हैं, मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल जैसे व्हाट्सएप में जाता है, फेसबुक में जाता है, इंस्टा में जाता है, टेलीग्राम में जाता है, इवन लिंक्डइन में जाता है, तो आप वो जो बीच का जो बटन दबा के व्हाट्सएप पे मत देखिए। नीचे जो एक स्क्वायर है उसका अंदर जो यूट्यूब लिखा हुआ है उसको दबा के अगर आप यूट्यूब का डायरेक्ट यूट्यूब में जाते हैं तो आपका जो जो देखते हैं उसका वो मेरा खाते में रिकॉर्ड होता है। मैं जानता हूँ कि आप लोग देखते हैं, लेकिन फिर भी वो मेरे खाते में रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है। ये मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है। उसको जाके देखिए और लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। हाँ, ये नहीं कि मैं जो बोलता हूँ वो हमेशा 100% करेक्ट होता है, लेकिन जनरली जो मैं बोलता हूँ उसको आप गूगल में जाके भी सर्च करके देख सकते हैं, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ टोटली एनालिसिस करके, पढ़ाई करके, डाटा निकाल के मैं बोलता हूँ। तो आज की ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ थोड़ा इंटरनेशनल अफेयर्स का ऊपर बनाऊँगा। अभी क्या हो रहा है, जैसे कि गाजा और हमास और इजराइल में Trump, I really appreciate Trump that he really worked very hard to bring a solution that to the problem जो 1948 में शुरू हुआ था, 2 नेशन थ्योरी। हमास फाइनल एग्री हो गया, वे हैव एक्सेप्टेड, जिसके लिए 2 अरब वार हुआ है और ये जो ब्लड साइड हुआ है वो हमेशा चलता रहता है। आपको याद होगा जब यासर अराफत थे उस टाइम पर इजराइल का एक टोटली फुटबॉल टीम, एक ओलंपिक में टोटली इंटर फुटबॉल टीम को बम कर उड़ा दिया गया था। इसके बाद जैसे 2005 में 2005 में में नॉर्वे का ओस्लो ट्रीटी हुआ। उसके बाद दैट पैलेस्टाइन में इलेक्शन हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वेस्ट बैंक में अराफत जीत गए और उनका जो नहीं, उस टाइम पर तो अराफत टोटली जीत गए थे, लेकिन बाद में नेक्स्ट इलेक्शन में गाजा जो है, गाजा में हमास का जो पार्टी उनका अपोजिट पार्टी जीत गया था। इसलिए जो गाजा जो है ये पैलेस्टाइन का कंट्रोल से बाहर हो गया था। दैट वर्क एज ए सेपरेट स्टेट समथिंग अदर। हालांकि वो पैलेस्टाइन का नाम पे था, लेकिन वो अपना एक सेपरेट स्टेट बना था। लेकिन अभी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नाउ गाजा इज ए पार्ट ऑफ पैलेस्टाइन। जो भी गवर्नमेंट बनेगा उसके बाद धीरे धीरे पैलेस्टाइन का जो वेस्ट बैंक का जो एरिया है उसको टेक ओवर करेगा। सो ट्रम्प, आई रियली अप्रिशिएट ट्रम्प, जब पहली बार उन्होंने एक अच्छा काम किया है। लेकिन ट्रम्प जो हवाई बात करते हैं, अभी कुछ देर पहले एक स्टेटमेंट दिए कि मोदी से बात हुआ और मोदी जी बोले कि नहीं मैं अभी रशिया से तेल वेल नहीं खरीदूँगा, जितना तेल खरीदूँगा आपसे खरीदूँगा, अमेरिका से खरीदूँगा। टोटली ब्लफ, हवाई। और इसको क्या ना, ट्रम्प का एक चमचा बैठा हुआ अपना इंडिया में, आपको नाम याद है, राहुल गांधी उसने फटाफट पकड़ लिया, बोला अरे ट्रम्प धमकी दे रहा है और मोदी डर रहा है। और साथ में जो कांग्रेस की गधे हैं, मूर्ख है, वैसे सारे कांग्रेस को मूर्ख बोलता हूँ, उन्होंने पकड़ लिया, देखो ये करके गधा स्टेटमेंट दे के फिर आ गया। इसलिए गधा 93 इलेक्शन हार चुका है, अभी 94 जो बिहार का भी इलेक्शन हारने वाला है। उसको कोई वोट वगैरह देता नहीं है, वैसे घूम के ऐसे उल्टा सा स्टेटमेंट देता है, पब्लिक से पिटाई, मार खाता है, ठीक है। तो इन्होंने अभी और एक स्टेप लिया है। हालांकि उन्होंने एक छोटा सा जिद जो सॉल्व किया था आर्मेनिया अजरबैजान का, ये में सॉल्व किया था कुछ, वो भी लास्टिंग है। उसका भी वो क्रेडिट में ट्रम्प को देना चाह रहा है। ट्रम्प तो पागल है, मैं ट्रम्प के घोर विरोधी हूँ भी, लेकिन फिर भी जो अच्छा काम करता है उसको क्रेडिट देना पड़ता है। हाँ, ये डन ए गुड जॉब। लेकिन हमारा पेट में लात मार दिया, तुर्की के पेट में लात मार दिया। तुर्की अजरबैजान को ड्रोन वगैरह जो आर्म्स सप्लाई करता था, उसका ये दुकान बंद हो गया। अभी जब पीस हो गया तो भी ज़रूरत नहीं ना। तो हम लोग भी आर्मेनिया का सबसे बड़ा
दैट डिफेंस सप्लायर थे, हमारा भी थोड़ा पेट पे लात पड़ा, कुछ कुछ कम हो गया। लेकिन फिर भी अच्छी बात है, एक बार एक रीजन में अगर पीस आता है ना, सबके लिए अच्छा होता है, सबके लिए अच्छा होता है। अब ट्रम्प का जो ये है कि रशिया यूक्रेन का ऊपर वो दिमाग चलाना शुरू कर देगा। आज उन्होंने शायद व्लादिमीर पुतिन से 2.5 घंटे के बात किए हैं, आधे घंटे करीब दैट वार के बारे में बात किए हैं, और 2 घंटे करीब बिजनेस का पर बात किए हैं। एंड अमेरिका भी रशिया का पर बहुत डिपेंडेंट है, सर्टन यूरेनियम है, इवन फर्टिलाइजर्स है, और सम रेयर मिनरल्स है, उसका पर डिपेंडेंट है। तो अमेरिका रशिया का ट्रेड बंद नहीं कर सकता है, और इसलिए वो क्या कर रहा है कि इंडिया और चाइना का पर ऐसे ही हवा हवा में प्रेशर डालता है, लेकिन प्रैक्टिकली जो प्रेशर उसका काम नहीं करता है। चाइना का पर लगाता है 130% टैरिफ लगाता है, चाइना को क्या फर्क पड़ता है, इतना बड़ा कंट्री है इतना बड़ा ये है, हाँ, उसको रशिया से क्या, वही जो अमेरिका से क्या मतलब है। वो बोला बाद में जब नहीं देता मैं रेयर अर्थ मटेरियल। उसमें ट्रम्प ने फिर बोला जो अफगानिस्तान में बरगाम एयरबेस उसको हमने बनाया तो उसको हमको दे दो। अफगानिस्तान में बोल रहे, अफगानिस्तान तो तालिबान बोले भर में जाओ। और जो उसका चमचागिरी जो पाकिस्तान कर रहा था, उसने जाके कुछ बॉम्बिंग कर दिया। आज कुछ सुना कल बॉम्बिंग करी, कुछ उनका क्रिकेट टीम का जो 3-4 जो उभरते हुए प्लेयर है उनको बॉम्बिंग में मार दिया, 10 करीब घायल हो गए। तो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बोला कि हम वो जो पाकिस्तान का तो कभी मैच खेलेंगे ही नहीं। हालांकि अफगानिस्तान का जो क्रिकेट टीम को इंडिया ट्रेन कर रहा था। और इंडिया काफ़ी इनिशिएटिव लेके वहाँ पर काफ़ी काम कर रहा है अफगानिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान बोल रहा है कि ये अजीत डोभाल और ये जो रॉ वगैरह अफगानिस्तान को पैसा देके हमारा ये में कर, अभी उनका पर लड़ाई वड़ाई चल रहा है। फिर सऊदी अरबिया, कतर वगैरह, सऊदी अरबिया से तो उसका पर ट्रीटी है पाकिस्तान का, जो हमारा पर अटैक करेगा सऊदी अरबिया उसका साथ में होगा। लेकिन सऊदी अरबिया बोला साला मुस्लिम को ठीक है, बाद में जाओ। हाँ, तो उन्होंने फ़ोन करके, भाई तालिबान भाई देखो थोड़ा यार तुम रहम करो यार। और तालिबान वो तो फाइटर है, उन्होंने रशिया का तो बैंड बजाता था, आपने सब जानता है। और अमेरिका भी 20 साल हो गया उसको बैंड बजा के उनको भगा दिया। ये पाकिस्तानी क्या करेंगे, साला तालिबानी अपना चड्डी पहन के भी लड़ लेते हैं। ये तो है, मतलब दया तो ये ना होता है, उनको सारे टेरिन वेरिन पता है, ठीक है। एयरफोर्स नहीं, ये नहीं है, कुछ टैंक वगैरह है, कुछ 2-4 हेलीकॉप्टर है जो यूएस छोड़ के गए थे। और इंडिया भी कुछ बोला कि मैं टैंक बैंक तुमको दे दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो ईरान का जो चवार पोर्ट है वहाँ से मैं तुमको ट्रांसफ़र करा दूँगा, चलो लड़ो। जो बाकी मेड इन इंडिया वाला को छोड़ के कुछ मेड इन यूएस यूक्रेन मार के तुमको दे दूँगा, किसी को पकड़ा नहीं जाए कि हम लोग दे रहे हैं। वो तो अजीत डोभाल तो जो स्पाई मास्टर तो माहिर है उसमें, इस चीज़ में वो माहिर है। वो उसको पता है, कजाकिस्तान में बैठा हुआ है, कल बैठा था, आज तर्कमेनिस्तान में आया हुआ है। तो वो दोनों अपनी स्ट्रैटेजी प्लान कर रहा है। तो ये वहाँ पर ये चल रहा है। जब चाइना रेयर अर्थ मिनरल को जो बंद कर रखा है इसके लिए, अमेरिका के लिए, तो उसके लिए थोड़ा ये है, वो बुखला गया है पागल ट्रम्प, और ढूंढ रहे हैं। जो अफगानिस्तान में जाएगा तो कुछ अबे 20 साल तुम रहा तो उस टाइम पर निकाला नहीं कि तुमको पता नहीं देगा। उन्होंने बोले चाइना से आ रहा है सस्ते में आ रहा है, वहाँ पर अपना पैसा खर्चा करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, ड्रिलिंग करेंगे, निकालेंगे, माइंस करेंगे, उसके बाद निकालेंगे। इतना पैसा कौन खर्चा करेगा, चाइना से मिल रहे चल रहा है। अभी वो फंसे हुए बोलते हैं हमको चाहिए, कैसे ना कैसे उसके अंदर घुसना है। लेकिन तालिबान बोले हम घुसने नहीं देंगे। हाँ, लेकिन चाइना भी अफगानिस्तान में कुछ एस्टेब्लिशमेंट कर चुका है। और इंडिया इज़ द फर्स्ट, मतलब तालिबान का हिसाब से इंडिया उनका सबसे करीब दोस्त इंडिया है। तो यहाँ पर है, जब ट्रम्प और उनसे बातचीत हुआ पुतिन से, तो जेलेंस्की आज पहुँचे हुए हैं यूएस में, आज ही इज इन यूएस नाउ। तो उन्होंने बोला कि हम टॉमहॉक मिसाइल हमको दे दो, हम लोग पूरा सब युद्ध 3 दिन में बंद कर देंगे। टॉमहॉक मिसाइल के बारे में थोड़ा आपको डिटेल्स में बता दो। ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, रेंज अराउंड 2500 किलोमीटर्स तक है। अभी तक जो नेटो इनको जो यूक्रेन को जो मिसाइल सप्लाई किया है
वो उनका जो रेंज है अराउंड 300 to 450 किलोमीटर्स का है, माइल्स का वाट ऑफ। और उनका स्पीड जो है, जैसे जो टॉमहॉक जो मांग रहे हो, हाँ, इसका जो स्पीड है अराउंड 3 मैक का स्पीड है, स्पीड है। और इसमें ये जो फिक्स्ड इंस्टॉलेशन है रशिया का, जैसे कि रिफाइनरी है, उनका एयरबेस है वहाँ पर जो साइबेरिया के अंदर है, उस यहाँ से यूक्रेन उनको भी अटैक कर सकता है। लेकिन उसके बाद अमेरिका जो है ना वो एग्री नहीं है, क्योंकि उसका पास भी बहुत लिमिटेड स्टॉक है। तो अगर वो उसको निकाले, इसको देता है कुछ, दैट कॉस्ट अराउंड इंडियन करेंसी में अराउंड 15 crores पर मिसाइल होता है। यूक्रेन भले अगर कुछ मिसाइल मारूंगे, कुछ इधर उधर गिरा देंगे, कहीं कोई वो एक कर देंगे, 15 करोड़ जाएगा तो देखा तो रिटर्न आएगा क्या, देखा तो चला कोई टुल्लू गुल्लू को कोई बोट गिरा दिए जो 1 करोड़ का ये नहीं है। तो दैट्स व्हाई अमेरिका इज नॉट इंटरेस्टेड टू गिव देम द टॉमहॉक। वो बोला कि डिप्लोमेटिक में हम कैसे करेंगे। और रशिया भी बोलते कि देखो भाई, टॉमहॉक तुम देते हो तो हमारे पास भी, तुम जानते हो हमारे पास क्या क्या है, और अमेरिका को पता है रशिया के पास क्या है, सबको पता रहता है। इंडिया को पता है और अमेरिका को ये भी पता है कि इंडिया के पास क्या है, सबको पता रहता है। चाइना को पता है, सबको पता रहता है। तो इसने बोला कि नहीं बात करते हैं। शायद हंगेरी बुदापेस्ट में उनका एक रशिया पुतिन का सेकेंड मीटिंग होगा और शायद जेलेंस्की भी वहाँ पर अटेंड कर सकते हैं। तो ट्रम्प अगर ये मूवमेंट कर रहा है तो देखते हैं, कुछ पॉजिटिव मूवमेंट है। लेकिन मेरे को लग रहा है कि विदाउट इंडियन इन्वॉल्वमेंट, इंडिया जब तक इन्वॉल्व नहीं होता है इसमें, रशिया और यूक्रेन के अफेयर में, तो थोड़ा सा रहेगा। तो फाइनली इंडिया नॉट इंटरेस्टेड सर नथिंग एट ऑल। लेकिन ट्रम्प को मजबूरी है कि पुतिन को मजबूरी नहीं है, बोले कि नहीं इंडिया चाइना ये सब इन्वॉल्व होकर हम लोग डिसाइड लगे क्या करना है क्या नहीं है। तो ये है कि मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, ये जो एक बार मैं पहले बोला था एक्चुअली एक्सप्लेन करने के लिए टाइप ऑफ मिसाइल्स है। मैं अभी सिर्फ 2 चीज़ कर रहा हूँ, हाइपरसोनिक मिसाइल्स एंड सुपरसोनिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स। ठीक है, इंडिया अभी हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स नहीं है, हम लोग डेवलप कर रहे हैं। हम लोग अभी तक इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि सुपरसोनिक मिसाइल में क्या होता है कि ये अपनी जो एट का एटमॉस्फेयर के अंदर जाता है, और उसका जो रेडार सिस्टम है, जो हम रेडार और जो गाइडेंस सिस्टम जो हम लगाते हैं ना, एक तो उनका ऑटो होता है, ऑटोमेटिक, और कभी कभी हम यहाँ से अपनी में कंट्रोल कर सकते हैं, डायरेक्शन देख सकते हैं। उसको स्पीड है, ठीक है, 3 मैक 4 मैक का स्पीड है, और उसको डिटेक्ट करना भी, हालांकि जो सुपरसोनिक है इसको डिटेक्ट करना भी उतना आसान है, लेकिन इंटरसेप्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। और ये क्या होता है, जैसे कि फिक्स टारगेट के लिए बिल्कुल फिट है, लेकिन इवन अगर टारगेट मूव करता है, सपोज हमने एक एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबाने के लिए सुपरसोनिक मिसाइल छोड़ा है, तो ये सुपरसोनिक मिसाइल का एक फ़ायदा ये है कि इधर ऑटो गाइडेंस में हो या हम लोग कंट्रोल करके, अगर टारगेट शिफ्ट होता है ना, हम उसको डाइवर्ट कर सकते हैं। जो फ़ायदा हमको हाइपरसोनिक मिसाइल में नहीं मिलता है। हाइपरसोनिक मिसाइल में जो स्टेज है, एक बूस्टिंग स्टेज है, बूस्ट करके निकल गया, आज का एटमॉस्फेयर जो हमारा 4 वायुमंडल का जो लेवल है, मेरे स्ट्रेटोस्फीयर, ये जो मेरे स्फीयर्स है, उसको निकल के जब वो जाते हैं अंतरिक्ष में जाते हैं, उसके बाद ऐसे जाके फिर वो ये पैरेलल रूट पकड़ लेते हैं और अपनी टारगेट की तरफ बढ़ते हैं। जब टारगेट नज़दीक होता है ना, उस टाइम पर डाइव मार के टारगेट को अटैक करते हैं। तो ये क्या होता है ना, अगर टारगेट आपका मूविंग करता है, ठीक है, ये फिक्स टारगेट है, ठीक है, जो फिक्स टारगेट होता है, ठीक है, वो अगर ज़रूरत तो वहाँ पर भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम अगर है, और हाइपरसोनिक मिसाइल जो है ना, ये काफ़ी स्पीड में जाता है, क्योंकि इसमें जो वायुमंडल में जो रेजिस्टेंस होता है ना, इसमें सुपरसोनिक और सबसोनिक मिसाइल में मिलता है ना, वो स्पेस में नहीं मिलता है। स्पेस में देयर इज नो रेजिस्टेंस, वो फ्लोट करके जाता है।
तो स्पीड इसका ज़्यादा बढ़ता है, इवन 22 मैक तक भी स्पीड बढ़ता है। रशिया के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है जो 22 मैक तक है। हाँ, ये तो 7-8 मैक से ऊपर तो ही हाइपरसोनिक कहता है। लेकिन जब डाइव करने के बाद ना अगर फिक्स टारगेट होता है तो ये, लेकिन उसको जो सुपरसोनिक मिसाइल हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, अगर वो उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, यहाँ से कंट्रोल नहीं होता है। तो फिक्स टारगेट तो ठीक है, अगर टारगेट मूविंग टारगेट है, कहीं मूव गया, घूम गया, तो वो क्या कर रहा है, समुद्र में डूब जाएगा, कहीं डूब जाएगा। तो एक हाइपरसोनिक मिसाइल फायर करके आप जानते हैं कॉस्ट कितना होता है, कॉस्ट कितना होता है, इट कम्स इन $1 million। लेकिन फिर भी इंडिया हम लोग डेवलप कर रहे हैं, लेकिन हमको ज़रूरत नहीं है, चलो हाइपरसोनिक मिसाइल की ज़रूरत नहीं है, सुपरसोनिक तो ठीक ही है। ये टॉमहॉक का ये मैं मिसाइल के बारे में बात कर लिया। अभी मैं और 5-7 मिनट लूँगा एक छोटा सा थ्योरी समझाने के लिए। अभी जो है सोने का भाव जो है ना, इंडिया में नहीं सारा वर्ल्ड में पूरा सोना और चांदी धाए 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 बढ़ रहा है। ये ट्रम्प आने के बाद बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? ठीक है, हम समझते हैं, ये बात समझते हैं। मैं बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मेरे को कुछ लोन चाहिए, पर्सनल लोन चाहिए, कि मैं एक बिजनेस करता हूँ, एक बिजनेस लोन चाहिए। हमें जाता हूँ यहाँ पर लोकल बैंक में, स्टेट बैंक है, यूनियन बैंक है, ये बैंक है, वो बैंक है, SJ बैंक है, ऐसे वोट होते हैं ना, वो बैंक में जाता हूँ, लोन लेता हूँ, अपनी काम करता हूँ। लेकिन जब कोई देश को लोन लेना पड़ता है, वो कहाँ जाता है? वो जाता है वर्ल्ड बैंक के पास, IMF के पास। 2 एजेंसी मेन एजेंसी है जो UN का रिकॉग्नाइज एजेंसी है। बाकी दूसरा एजेंसी है जो ADB है, अपना शंघाई कॉरपोरेशन, हमारा एक बैंक है, और एक नया ब्रिक्स बैंक भी बनने का कोशिश किया जा रहा है नया करेंसी के लिए। मैं थोड़ा बात बनाऊँगा, अगर टाइम हुआ तो मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो मैं टॉपिक में आता हूँ। तो जो वर्ल्ड बैंक से जो हम लोन लेते हैं, और बेसिकली वर्ल्ड बैंक कौन सा पर्पस पे लोन देता है? वर्ल्ड बैंक का मेन कंट्रीब्यूटर जो है, जो 1945 में जो UN बना था, उस टाइम पर अमेरिका सबसे रिचेस्ट कंट्री था। बाकी सब फ्रांस, दैट UK सब लोग टूट चुके थे, क्योंकि उन्होंने 5 साल का लड़ाई लड़ी है। अमेरिका कितना लड़ाई लड़ा? ओनली 2.5 साल का। USA से भी ताकत नहीं था पैसे का, 2.5 साल का लड़ाई लड़ा। हाँ, तो मैंने लेट एंट्री, जापान जब पर्ल हार्बर में अटैक किया, उसके बाद लड़ाई लड़ा। और अमेरिका ने जनरली पैसिफिक में लड़ाई लड़ा, दैट बैटल ऑफ मिडवे एंड दोस, you might have seen that Nagamoto and those films are there. अमेरिका को जनरल्स आइजनहॉवर, रोमेल का साथ लड़ाई, मॉन्टगोमरी, ये सब हिस्ट्री में है और काफ़ी फिल्म भी बन चुका है। तो अमेरिका का जो इसमें जो इकोनॉमी का लॉस हुआ बहुत कम हुआ कंपैरिजन टू द यूरोप वर्ल्ड, बिकॉज दैट वार वाज विद इन द यूरोप, बेसिकली ब्रिटेन, UK एंड बर्लिन, जर्मन। तो उसमें क्या हुआ, खत्म होने के बाद अमेरिका बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकल पावर। बाकी सब लोग रूइन में थे। इसलिए जब वर्ल्ड बैंक और IMF का स्थापना हुआ, तो अमेरिका वॉज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर। उस टाइम पर तो 45 में जब इंडिया ज्वाइन किया, तो हम लोग उस टाइम पर इंडिपेंडेंस नहीं पाए थे, जस्ट बिकॉज एटली हैज अनाउंस्ड दैट इंडिया विल बी इंडिपेंडेंट इन 48। उसका 48 अनाउंस किया था, लेकिन 47 में वो भागे। 1 साल पहले भागे को उनको और कोई रास्ता नहीं था, एक्चुअली रास्ता नहीं था, पैसा नहीं था ना उनका, तो सोल्जर को पेमेंट के लिए पैसा नहीं था, भागे। फिर नेवल मीटूनी कुछ हुआ है, हालांकि इतिहास कहता है कि वो गांधी ने दे दिया, गांधी कुछ नहीं किया एक्चुअली। प्रैक्टिकली देयर अदर सर्कमस्टेंसेस सिचुएशंस फॉर दैट ब्रिटिश लेफ्ट, नॉट ओनली इंडिया, दे लेफ्ट 61 कॉलोनीज वाज डिकॉलोनाइज्ड। तो वर्ल्ड बैंक का जो स्थापना हुआ, IMF का स्थापना,
अमेरिका वाज द मेन कंट्रीब्यूटर, इसलिए जनरली अमेरिका का धाक चलता है अभी भी। इवन और एक छोटा सा जैसे एशियन कंट्रीज है, उसमें हमारा एक एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन है, हम लोग शेयर होल्डर है, लेकिन उसमें भी मैक्सिमम शेयर होल्डर 23% का शेयर होल्डर जो होल्ड करता है वो अमेरिका करता है। इसलिए एडीबी का जो डिसीजन है वो भी अमेरिका कंट्रोल करता है, जिसका शेयर ज़्यादा है उसका वोट ज़्यादा है तो ये कंट्रोल करता है। अच्छा, लेट्स सी, जब वर्ल्ड बैंक का चालू हुआ तो उसका एक पर्पस था, जो मैंडेट था कि वर्ल्ड बैंक ओनली जो लोन देगा, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का लोन देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि रेलवे लाइन बनाओ, एयरपोर्ट बनाओ, सी पोर्ट बनाओ, रोड बनाओ, कोई डैम बनाओ, कोई सोलर, कोई एनर्जी के लिए प्लांट बनाओ। दिस आर द इंफ्रास्ट्रक्चर लोन। 80% वहाँ देता था, लॉन्ग टर्म देता था, और 20% देता रीडेवलपमेंट। मतलब आपने 4 लेन का रेलवे लाइन बनाया और बोले इसको मैं 6 लेन करूँगा, 6 लेन का करूँगा, तो उसके लिए उसके बाद हम रास्ता बनाए, नेचुरल कैलामिटी हुआ, कोई एवलांच हो गया, कोई लैंडस्लाइड हो गया, कोई रास्ता गड्ढा हो गया, कोई ज़्यादा बारिश हुआ, कुछ एर्थक्वेक हुआ, ये हो गया, उसको रीडेवलपमेंट करने के लिए भी वो लोन देते हैं। अराउंड 20% का लोन देता है। ये जो वर्ल्ड बैंक का लोन सिस्टम है। और नेक्स्ट आता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वो जो लोन देता है वो ओनली जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को और इकोनॉमिकल फाइनेंशियल क्राइसिस को एक देश को बचाने के लिए देता है। जैसे श्रीलंका में लास्ट है, श्रीलंका में बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब हम इस कंट्री से इतना इंपोर्ट करते हैं और इतना एक्सपोर्ट करते हैं, जो बच जाता है ना उतना पैसा हमारे पास नहीं है देने के लिए। अगर हम नहीं देते, हम डिफॉल्ट करते हैं, तो वर्ल्ड का जो इकोनॉमिक जो लॉजिस्टिक चेन ब्रेक हो जाता है। उस टाइम पर IMF इनको पैसा देता है, अंडर सर्टन टर्म्स एंड कंडीशन देते हैं पैसा, तो आप करो। और बैलेंस जब आपका बिजनेस का सेटल होता है उसके बाद हमको पैसा विद इंटरेस्ट रिटर्न करो। और उसका सर को टर्म्स एंड कंडीशन भी रखता है। मतलब IMF से पैसा लिए और पाकिस्तान जैसे करता है, लिया और हाफिज सईद और ये मसूद अजहर को दे दिया और अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी बढ़ा, ऐसे के लिए IMF नहीं देता है। इसलिए उसका एक एजेंसी है, फैटा कहते हैं उसको, फाइनेंशियल टास्क फोर्स रहता है, वो देखते रहते हैं कंडीशन, ये करता है। कोई टेररिज्म फंडिंग नहीं होता तो, नहीं तो उसके ऊपर ग्रे लिस्ट में लगाते, कुछ ब्लैक लिस्ट कर देते, जिसमें कि कोई भी कंट्री उनको लोन नहीं देगा, कोई भी ये में लोन नहीं मिलेगा। तो ये मॉनिटर करते हैं और स्ट्रिंजेंट क्वेश्चन लगाते हैं कि आप बैलेंस ऑफ पेमेंट जो फ्लॉप किए हैं क्यों किए हैं। शायद ज़्यादा सब्सिडी दे दी, ज़्यादा वेलफेयर के मेजर कर दिए हैं, जो कि आपको टैक्स वगैरह कम हो रहा है, रिटर्न नहीं आ रहा है, इसलिए आप पेमेंट नहीं कर पा रहे। तो जब वो लोन देते हैं ना, वो एक कंडीशन का साथ देते हैं, कंडीशन रह जाते हैं, ताकि उसको इकोनॉमी मतलब वर्ल्ड इकोनॉमी सैटल ना हो और पैसा भी आता रहे और स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। जैसे श्रीलंका का क्राइसिस आपने याद होगा, तो भयंकर उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो क्राइसिस बहुत ये था, जिसके वो जो कहते हैं जनजीव वगैरह जो ये कर दिए और तख्ता पलट हो गया उसके बाद। लेकिन अभी श्रीलंका की इकोनॉमी है रियली शूटिंग अप, बहुत शूट कर रहा है, क्योंकि उन्होंने जो पैकेज वगैरह जो लिया, पैसा लिया, उसको ठीक यूटिलाइज कर रहे हैं। उनका टूरिज्म, उनका कॉफ़ी, उनका जो करके फिर स्टेबलाइज कर दिए हैं, कम्प्लीट कर दिए। तो IMF का जो लोन है बेसिकली बेस्ड ऑन दिस, और ADB का जो लोन है वो दोनों की कवर करता है, दोनों कवर करता है। अभी 26 मिनट हो गया, थोड़ा लंबा हो गया। मैं एक्चुअली आना चाहता था आपको गोल्ड का प्राइस और सिल्वर प्राइस वगैरह में, लेकिन मैं यहीं पर मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगली वीडियो लंबा वीडियो होगा तो आप लोगों को देखने में मैं फील बोरिंग है एक्चुअली। हालांकि मैं चाहता हूँ कि 1 घंटे का वीडियो करो, आप देखते रहे, लेकिन जनरली आपको थोड़ा टाइम नहीं होगा। आजकल सोशल मीडिया में टाइम बहुत कम होता है, काम भी बहुत कम होता है। यहीं पर करता हूँ मैं, लेकिन ये टॉपिक में लूँगा गोल्ड, सिल्वर और जो
अभी का जो क्या सिस्टम है, डॉलर का क्या सिस्टम है, ब्रिक्स अभी क्या पैरेलल करेंसी चलाने का प्लान कर रहा है, और इंडिया और चाइना का ये जो क्या हमारा साउथ अफ्रीका का क्या है, इसके बारे में मैं खूब जल्दी कल परसों 2-3 दिन में और एक वीडियो करूँगा। लेकिन अगले वीडियो जो मैं करूँगा ये करूँगा कि इंडियन पॉलिटिक्स में सेलिब्रिटी मतलब जो क्रिकेट स्पोर्ट्स वाले ये है, जो फिल्म स्टार्स है, ये लोग किस तरह कंट्रीब्यूट करते हैं, कौन कैसा कंट्रीब्यूट करता है, करना नहीं चाहिए। इसके बारे में अगले वीडियो का बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। अगले वीडियो के लिए आप ज़रूर इंतजार कीजिए। इसके साथ मैं नमस्कार करता हूँ, गुड नाइट बोलता हूँ। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।